अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे थायराइड के अबाउट। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करता है, उनको एक लेवल पे रखता है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने काम जो है सही तरीके से करने के लिए। पहले हम थायराइड सुना करते थे मिडिल एज के लोगों में, बहुत रेयर चांसेस होते थे लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होने में, लेकिन आजकल बच्चों में भी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शिकार होने लगे हैं थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फर्दर शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे की रीज़न जो है वो थायराइड होती है। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन के इस हिस्से में मौजूद होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई शेप जो है ये एक रखता है। बटरफ्लाई की तरह ये हमारी गर्दन के निचले हिस्से में मौजूद होता है और इसके अंदर से T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं और वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। मेटाबॉलिज्म, पीरियड्स इश्यूज और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर इसके असरात हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रखता है अगर ये अपना काम सही तरीके से करता रहे, और अगर ये अपना काम सही तरीके से करना छोड़ दे या किसी वजह से इसका काम डिस्टर्ब हो जाए तो ये अपने सारे फंक्शंस जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसके सारे फंक्शंस, और इसके सारे फंक्शंस अपने काम सही तरह से नहीं अंजाम दे रहे हो। अगर यही थायराइड अपने जो सिक्रीशंस हैं इनको मुनासिब मिकदार में सिक्रीट ना करे तो बॉडी के बहुत सारे काम जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को। यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है। आप अगर हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो आपको कौन से मेडिसिन यूज करने चाहिए, आपको हाइपरथायराइडिज्म में कौन मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, और आप किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से थायराइड की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और थायराइड जैसे इश्यूज को आप बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी बदौलत आपको थायराइड से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और बहुत जल्द आप इस मसले से बाहर निकल सकेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म की कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये ग्लैंड अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा होता और इसकी सिक्रीशंस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। मतलब ये अपना T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो ज्यादा सिक्रीट कर रहा होता है और जो TSH है वो कम हो जाता है। TSH की वैल्यू यहाँ पर कम देखने को मिलती है, इसका लेवल कम हुआ होता है। इस तरह की सिचुएशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस ग्लैंड की कारकर्दगी जो है वो कम हो जाती है और ये अपना काम थोड़ी सुस्त रफ्तारी से स्टार्ट कर देता है। इसकी सिक्रीशंस जो है वो कम हो जाती हैं। T3 और T4 एक मुनासिब मिकदार में नहीं बन रहे होते, जबकि TSH जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। TSH यहाँ कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इसकी सिक्रीशंस को लेवल करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में हमें TSH बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना काम मुकम्मल और सही तौर से नहीं कर रहा होता। मजीद अगर डिफ्रेंशिएट करें हम इसके अंदर तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर किसी भी पेशेंट का जो है, अगर वो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है तो उस पेशेंट का वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि T3 और T4 बढ़े हुए होते हैं और वो अपना काम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है और इसके साथ जो पीरियड्स हैं, फीमेल्स में जो पीरियड्स हैं वो डिसबैलेंस हुए होते हैं। पेशेंट का वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। पेशेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा ढीला ढाला कमज़ोर फील करता है पेशेंट, खुद को लागर फील करता है। इस ये सारी सिचुएशंस जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलती हैं। इसके बरक्स हाइपोथायराइडिज्म में आप T3 और T4 जब कम हो जाते हैं तो वो अपना मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। इसके नतीजे में आपको आए दिन कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा आपकी जो स्किन की जो सिम्टम्स हैं वो आपको स्किन सूखी हुई नज़र आएगी, बिल्कुल खुश्की नज़र आएगी, स्किन पे ड्राइनेस होगी, इचीनेस होगी। इसके अलावा आपको थकान और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की जो सबसे बड़ी एक सिम्टम है वो ये है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस पेशेंट के अंदर।
हार्ट पल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, इसका रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फील होने लगती है इस पेशेंट को। ये कुछ मेन इसकी सिम्टम्स थी जिनसे हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको हाल ही में थायराइड जो है वो ये पता चला है कि आप थायराइड के पेशेंट हैं और आप इसके लिए किसी भी अदर मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, आप होम्यो मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। विद इन 2 मंथ्स आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। विद इन 2 मंथ्स आप इससे रिकवर हो जाएंगे और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे। इसकी ऑपरेट करवाने की या इसके लिए बहुत हैवी मेडिकेशन करने की या एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स डॉक्टर्स आपको जो है वो एक लंबे टाइम के लिए मेडिसिन पर लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। विद इन 2-3 मंथ्स आप इंशाल्लाह होम्योपैथी से आप ये थायराइड जैसे मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप थायराइड के पेशेंट ऑलरेडी हैं और आप कोई और मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे आप एलोपैथी मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप उस मेडिसिन को स्किप बिल्कुल मत करें, बल्कि आप उस मेडिसिन के साथ होम्यो मेडिसिन को स्टार्ट करें। और अगर आप उसकी 100 mg यूज कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी mgs को कम करते हुए आप एक नॉर्मल रूटीन पर आए और आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी मेडिसिन को स्किप करें। बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की कि किन होम्यो मेडिसिन की मदद से हम हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड के होने वाले मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कॉम्बिनेशन को, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को हम रेडी करेंगे, जिसके अंदर हम 5 मेडिसिन ऐड करेंगे। इनमें सबसे पहले ब्राइटा कार्ब है, फिर कलकेरिया कार्ब है, फिकस भी है, आयोडियम है और स्पॉन्जिया टोस्टा। इन सब को हम क्यू फॉर्म में लेंगे और एक 100 ml की बोतल में हम इक्वल क्वांटिटी में इसको ऐड करेंगे और इनको मिक्स करके अच्छी तरह शेक करके इनका एक कॉम्बिनेशन रेडी करके रख लेंगे। सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसके 10-10 ड्रॉप्स लेंगे। ये आप 2 महीने तक जारी रखेंगे। तो पेशेंट्स का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या वजन गिरना शुरू हो जाता है या मेटाबॉलिक सिस्टम अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा होता, ये मेडिसिन उस सिस्टम को सही करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। विद इन 2 मंथ्स आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनसे पाएंगे। थायरोडीनियम 3x पोटेंसी में हम यूज करेंगे। इसकी 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम बिल्कुल चूस कर हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता इसको चूस कर गुजारेंगे, चूस कर इसको जो है वो ख़त्म करेंगे, ताकि इसका जो असर है वो आपके गले तक जाए और आपके थायराइड ग्लैंड तक ये अच्छी तरह से चला जाए। ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को अच्छा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो हम टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन लेंगे, इनका भी हम कम्बिनेशन रेडी करेंगे। नेट्रम में और कलकेरिया कार्ब, सीपिया, फेरमफॉस और काली आयड। आप इन सब को इन गोलियों के ऊपर जो रॉ फॉर्म में आपने ली है इनके ऊपर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सुबह दोपहर शाम इसमें से 2-2 गोलियां बिल्कुल चूस कर आप जो है इनको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। इसका यूज भी आप 2 माह तक करेंगे। ये सारी मेडिसिन का यूज आप 2 माह तक करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, अगर आप ये मेडिसिन घर पे प्रिपेयर ना कर सकें या आप इन मेडिसिन को घर पर प्रिपेयर करने में किसी भी तरह की कंफ्यूजन का शिकार हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये मेडिसिन हमसे मंगवाना चाहें तो आप ये मेडिसिन हमसे मंगवा भी सकते हैं। हम ये मेडिसिन इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि मेडिसिन घर में प्रिपेयर करने में या वो पर्सन जो फर्स्ट टाइम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा है उससे मेडिसिन इतना प्रॉपरली और अच्छी तरह नहीं बन पाती। और सेकंड ये कि ये जो थर्ड मेडिसिन मैंने आपको बताई जो आपने टैबलेट फॉर्म में रेडी करनी है, इनकी पोटेंसीज डिफरेंट हैं। किसी में 3x यूज़ की है, किसी में 30 यूज़ की है, किसी में 6x यूज़ की है। तो आपने ये मेडिसिन अगर परचेज करनी हो या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या फिर आप अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो टैबलेट फॉर्म में आप मेडिसिन लेंगे ये आपके हार्मोन्स को स्टेबल करेंगी और इसके साथ आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिव करेंगी। बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। विद इन 2 मंथ्स आप अपने तमाम प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे जो भी आपको थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रहे हैं। होम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको चलना फिरना बहुत ज़्यादा, अपनी बॉडी को मोबिलिटी की तरफ लेकर जाएं, एक्टिव रहें, एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं
तो आप इसके साथ अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक डालकर इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और नमक हमेशा पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करें। हमारे पाकिस्तान बेशकीमत ख़जाना है ये हमारे लिए, पिंक हिमालयन सॉल्ट। आप इसका इस्तेमाल करें। आप अगर चाहें तो हमसे भी ये ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे ये मंगवा सकते हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट। बहुत अच्छा और ऑर्गेनिक आपको पिंक हिमालयन सॉल्ट मिलेगा हमसे। इसका इस्तेमाल करें आप अपने खानों के अंदर, आप अपने पानी के अंदर, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये नमक का इस्तेमाल भी आपके लिए। इसके अलावा आप सूखा धनिया लें, हाफ चाय का चम्मच आप लें और रात को इसको एक मिट्टी के ग्लास में पानी डालकर उसके अंदर भिगोकर रख दें। सुबह उठें ये पानी छान लें, सूखा धनिया जो है उसको वेस्ट कर दें और ये पानी आप पी लें। इस पानी की मदद से आपको बहुत जल्द फायदा होगा थायराइड ग्लैंड के इश्यूज से बाहर निकलने के लिए। थायराइड के हवाले से हम इंशाल्लाह दोबारा फिर बात करेंगे। तमाम बातों को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, दोबारा हम ज़रूर इस पे बात करेंगे, इसकी डाइट पे, इसकी प्रिकॉशंस पे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।